बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी अरब के अंदर बनाए गए दज्जाल के पुरअसरार महल के मुतल्लिक और सऊदी अरब की मौजूदा सूरत हाल और दज्जाली फितने और अहदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो अरबों की हलाकत की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। मजीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मस्जिद नबवी से सिर्फ चंद ही किलोमीटर दूर जबल हबशी नामी पहाड़ी के ऊपर बनाया गया ये महल खासुल खास दज्जाल के लिए बनाया गया है, क्योंकि दज्जाल जब मदीना पाक पर हमला करने का इरादा करने से आएगा तो इसी महल में ही क़याम करेगा। ये महल सऊदी हुकूमत की जानब से बनाया गया है। जब इस महल की तमीर शुरू हुई तो कई मजहबी रहनुमाओं ने और दीगर अहम हुकूमती अफराद की जानब से इस महल की तमीर की शदीद मुखालफत की गई। कहा गया या तो इस महल की तमीर रोकी जाए या फिर इस महल का मुकाम तमीर तब्दील किया जाए, लेकिन सऊदी हुकूमत के कानों पर जू तक नहीं रेंगी और ये महल तमीर हो गया, जिसकी कोई तारीख मौजूद नहीं या शायद शाया नहीं की गई। ये महल बनने के बाद से अब तक वीरान पड़ा है। इसकी जानब सिर्फ एक ही रास्ता जाता है जो बंद पड़ा है और कोई भी शख्स इस महल में दाखिल नहीं हो सकता। इस महल में एक हेलीपैड भी मौजूद है और इस महल में अगर देखा जाए तो ये महल तकोनी तर्ज पर बना है और इसमें दज्जाली निशानात की भरमार है। ये महल रात के अंधेरे में भी दिन की तरह रोशन नजर आता है। जदीद तरीन सहूलियात से भी आरास्ता है, लेकिन यहाँ कोई आबाद नहीं। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा अलामात को देखते हुए यहाँ के मुकामी लोग भी इस महल को दज्जाल का महल कहते हैं। अब आप यहाँ ये बात भी सोच रहे होंगे कि आखिर सिर्फ मदीना पाक ही क्यों, दज्जाल और इसका लश्कर मक्का मुकरमा क्यों नहीं जाएगा? तो जहन नशीन कर लीजिए कि यहूदियों का मानना है कि मदीना मुनव्वरा किसी जमाने में इनकी बस्ती थी जो कि इस्लाम के आने के बाद इनसे छिन गई। इसलिए वो चाहेंगे कि मदीना मुनव्वरा पर हमला करके यहाँ कब्जा किया जाए और दोबारा आबाद हुआ जाए। इसलिए वो मक्का मुकरमा का रुख नहीं करेंगे। काश के जितनी इज्जत हमारे दिलों में सऊदी अरब जैसी मुकद्दस जगह की है, इतनी इज्जत के काबिल इस मुकद्दस मुकाम की हुकूमत की भी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। खिलाफत उस्मानिया को पारा पारा करने वाले आले सऊद असल में आले सऊद नहीं बल्कि आले यहूद हैं। इनमें अच्छे और बहुत काबिल एहतराम बादशाह भी गुजरे हैं, जिनमें शहीद शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह का नाम रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए एक मशले राह साबित होगा। मगर आले सऊद के यहूदी नवाजों ने इन्हें भी ना बख्शा और रास्ते से हटा दिया। खैर, ईरान के रगड़े के बाद आज सऊदी हुकूमतों आले सऊद की बारी है। पहले एक बात बता दूं, मालूमात के लिए भी और पहले जो आले सऊद के कारनामे हैं इनके लिए भी, जिसके बाद मेरे ख्याल में मुझे आपको आले सऊद के अमेरिका इसराइल से ताल्लुकात की तफसीलात देने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले जान लीजिए कि दज्जाल की एक आंख शैतानी आंख यानी ऑल सीइंग आई यानी एक आंख जो सब देख रही है, और यहूदियों के नजदीक इसका मतलब है नाउज़ बिल्लाह एक आंख वाला खुदा जो सब देख रहा है, जबकि हमारे नजदीक ये फैशन है। आले सऊद ने यहूद की खुशनुदी के लिए इस वक्त खिलाफत उस्मानिया को जवाल पजीर कर दिया था, जब खिलाफत उस्मानिया अपने कमजोर तरीन दौर से गुजर रही थी। इस वक्त यहूदी बारहा इसके खिलाफ साजिशें करते रहे, लेकिन इन्होंने वाज़े अल्फाज में ये बात कही कि जब तक ये खिलाफत का निज़ाम मौजूद होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब इनसे पूछा गया कि खिलाफत उस्मानिया तो अपने कमजोर तरीन दौर से गुजर रही है, फिर इससे यहूदियों को कैसे खतरा हो सकता है? तो जवाब दिया गया कि आज खिलाफत उस्मानिया कमजोर ही सही, लेकिन मुसलमानों को खलीफा वक्त की तरफ से एक आवाज दी जाएगी और मुसलमान सब छोड़कर मैदान में निकल आएंगे। तब इसी आले सऊद ने खिलाफत उस्मानिया का तख्ता उल्ट दिया। आज अगर आप सऊदी हुकूमत के मातहत काम करने वाले इदारों के लोगोस पर नजर दौड़ाएं, सऊदी अरब की बुलंदो बाला बिल्डिंग्स को देखें, इनके ऊपर आपको दज्जाल से मुतल्लिका निशानात मिल जाएंगे। आप सऊदीया की पुलिस का लोगो देखें, सऊदी मिलिट्री के बैजेस देखें, सऊदी इमारत पे दज्जाली निशानात देखें, रियाज में किंगडम टावर देखें, सऊदी महकमा तालीम में दज्जाली निशानात देखें,
रियाज के मेडिकल कॉलेजेस के लोगोज देखें। किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के लोगो जद्दा में मुख्तलिफ मुकामात पे खुलेआम ये अलामतें नस्ब की गई हैं। कहाँ कहाँ दिखाऊं, कहाँ कहाँ गिनवाऊं। गुज़िश्ता बरसों से सऊदी हुकूमत मुतअद्दिद महकमों के लोगोज तब्दील करके इनमें एक आंख शामिल कर चुकी है। फ्री मैसन्स पूरे के पूरे सऊदी निजाम पर हावी हो चुके हैं। अगर ये कहूँ कि सऊदी अरब अब हाथों से जा चुका है तो किसी सूरत भी गलत नहीं, बस बज़ाहिर एक इस्लामी रियासत का नमूना पेश किया जा रहा है। अंदर से हुकूमतें किसी और के कंट्रोल में हैं। सऊदी हुकूमत किसी सूरत ना इस्लाम की खैर ख्वाह है, ना ही मुस्लिम उम्मा की। कश्मीर से फलस्तीन तक, शाम से इराक तक और इराक से बर्मा तक देखिए, कहाँ है सऊदी हुकूमत। दज्जाल का ताल्लुक यहूदियों से है, इसराइल से है, और यहूदियों के मसीहा दज्जाल की आरामगाह सऊदी हुकूमत के जेर कंट्रोल है। तो सोचिए सऊदिया किसके कंट्रोल में है। ईरान की जानब देखिए तो ईरान किसके कंट्रोल में है। मौजूदा सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सुलेमान इस्लाम की बाकियात भी न रहने देता अगर हमारे मदीना और मक्का अल्लाह की हिफाजत में न होते। आज इसी सब गंदगियों की इजाजत दे रही है जो आज से 1400 साल कबल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटा कर गए थे। शराब खाने, फहाशी के अड्डे, मखलूत महफलों और नाच गाने की इजाजत, औरतों को आजादी, सिनेमा घरों का खोले जाना। गर्ज इस वक्त मोहम्मद बिन सुलेमान अपने वक्त के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सुलेमान की सरबराही में दुनिया का जदीद तरीन शहर न्यू सिटी यानी नया फ्यूचर, जदीद मुस्तकबिल नामी शहर पर बड़ी तेजी से काम जारी है। ये शहर सऊदी अरब के शहर तबूक में एक कसीर मुल्की और कसीर सरहदी मौजूदा इक्तसादी शहर का नाम है, जिसका रकबा 10,230 मुरब्बा मील 26,500 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर मुश्तरका तौर पर सऊदी अरब, उर्दन और मिस्र के सरहदी इलाकों में तमीर किया जा रहा है, और ये शहर जिसका इफ्तिताह 2017 में मोहम्मद बिन सुलेमान ने किया था 7 साल में मुकम्मल होगा, और इसके लिए 500 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं। ये शहर ग्रेटर इसराइल की सऊदिया की जानब से अहम सीढ़ी है, क्योंकि ये शहर जिस अंदाज में बनाया जा रहा है ये बराह रास्त इसराइल की सरहद से जा मिलता है, जहां से इसका इसराइल से फासला सिर्फ 450 से 500 किलोमीटर है, और एक सीधा रास्ता इसराइल से सऊदी अरब को जोड़ता है। इसकी फंडिंग पे गौर करें तो ये 500 अरब डॉलर का मंसूबा है। ऐसे वक्त में जब सऊदिया की माइशत कहीं ज्यादा बुरी हालत में है तो इसकी फंडिंग जाहिर है यहूदी अदारे ही कर रहे होंगे। सबसे हैरत की बात यह है कि इस इलाका पर सऊदी अरब के कवानीन लागू नहीं होंगे, और ना यहाँ कोई इस्लामी निज़ाम होगा, ना इस्लामी असूलों की पासदारी। तो फिर इस कदर जिद्दत और बेहूदगी में किसका कानून होगा, आप बेहतर जानते हैं। ये शहर इस कदर जदीद होगा कि यहाँ किसी भी किस्म की खिदमात के लिए जदीद तरीन रोबोट्स हाजिर होंगे। मसनूई बारिशों का सिस्टम, इन बारिशों से सब्जा पैदा करना। इस शहर में जुरासिक पार्क होगा, रोबोटिक्स चिड़ियाघर, इस शहर का अपना एयरपोर्ट, जदीद तरीन होटल और इमारतें, जुआ खाने, शराब खाने, सिनेमा, फहाशी के अड्डे, कसीनो, नाइट क्लब, डांस क्लब, यहाँ तक कि कोई खानदानी निजाम यहाँ नहीं होगा, यानी मुकम्मल आज़ादी होगी। और बिलाखिर शायद इसराइल जंगों के बगैर सऊदी अरब तक आकर ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा कर ले, जो कि हर हाल में होना है, या तो अमन से या जंगों से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वाचिंग रडार न्यूज। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।